वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ हिंदी में समझाइए। तो चलिए आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के सारे पॉइंट्स को हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ही क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज मॉडल ऑक्सिलरीज। एज यू कैन सी हियर, these are called modals or modal verbs or modal auxiliaries. You might have heard about these words: can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, must, need and dare. तो ये सारे शब्द जो हैं ये कहलाते हैं मॉडल वर्ब्स और या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। इनका सेंटेंस में रोल क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ अ सेंटेंस। सपोज जैसे हम बोले कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। दैट इज माई एबिलिटी, क्षमता है। आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, दैट मीन्स वेरी नेसेसरी, मुझे इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। तो इस तरीके से मॉडल वर्ब्स किसी भी सेंटेंस के मूड को प्रदर्शित करते हैं। So let's see all of these words one by one. हम ये भी देखेंगे कि ये auxiliaries भी हैं, helping verbs भी हैं, इनको हम verbs भी बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही से अलग होते हैं। Okay? Modal auxiliaries. Auxiliaries means helping verbs. Helping verbs means जो verbs main verb के just पहले आते हैं, just like is, am, are, has, have, will, shall, was, were, etc. Okay? So in the first example, I am doing exercise. मैं exercise कर रहा हूँ। am जो है ये helping verb है। Okay? Second example में देखिए, I can do exercise. I can do this exercise. तो मॉडल्स को हम ऑक्सिलरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हम ये मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं वहां पर और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। फर्स्ट सेंटेंस में am इज द हेल्पिंग वर्ब, बट हियर can इज द मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम ऑक्सिलरीज एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर यूज होते हैं। जिस भी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी होगा वहां पर और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। आई कैन डू दिस एक्सरसाइज, डू मेन वर्ब है और दिस एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। ओके, आई शुड डू एक्सरसाइज। अब देखिए जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो सेंटेंस के मीनिंग कैसे चेंज करते हैं। आई कैन डू दिस एक्सरसाइज, दैट मीन्स मेरे में ये क्षमता है कि मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी, क्षमता। आई शुड डू एक्सरसाइज, शुड मीन्स चाहिए, डिजायरेबिलिटी, तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। Desirability. Should expresses desirability. I must do exercise. Must मतलब बहुत ही जरूरी है कि मुझे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो I must do exercise. It's compulsion. मजबूरी है, obligation या बाध्यता है, बहुत जरूरी है। I dare not do this exercise. Dare not means absence of courage, मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस एक्सरसाइज को कर पाऊं, ये बहुत ही खतरनाक है। सो मस्ट एक्सप्रेसेस कंपल्शन या मजबूरी और डेयर नॉट एक्सप्रेसेस अब्सेंस ऑफ करेज। तो इस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरीज किसी भी सेंटेंस के मूड को एक्सप्रेस करते हैं कि वो कौन सा भाव प्रदर्शित करता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स की तरह हैं, लेकिन हम उनको मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। बट मॉडल ऑक्सिलरीज आर डिफरेंट फ्रॉम वर्ब्स और मेन वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब से भी अलग होते हैं और मेन वर्ब से भी अलग होते हैं। अब डू यहाँ पर मेन वर्ब है और डू को हम आईएनजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डूइंग। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसी वाक्य को लिखेंगे तो ये क्या बन गया? आई एम डूइंग, but here it is do.
अगर हम इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे तो डू, अगर हम इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे तो ये डू, डिड और डन हो जाएगा। बट ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके पास्ट और पार्टिसिपल ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स नहीं होते। बस कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज को हम जैसे कैन है उसको पास्ट में कोड करके लिखते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स होते हैं, पास्ट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में से किसी के भी आईएनजी फॉर्म्स नहीं होते। साथ ही मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, बट वो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब से अलग हैं, मेन वर्ब से भी अलग हैं और हर सेंटेंस में उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है। सो लेट्स सी नाउ वन बाय वन ऑल दिस मॉडल ऑक्सिलरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज कैन। कैन को हम हिंदी में बोलते हैं सकना। मैं यह काम कर सकता हूँ, दैट मीन्स वो मेरी क्षमता है, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता, और ये जो क्षमता है वो इन तीन चीजों से हो सकती है, नॉलेज, स्किल एंड स्ट्रेंथ। किसी भी चीज का नॉलेज होना, जस्ट लाइक आई कैन स्पीक तमिल, मैं तमिल में बात कर सकता हूँ, दैट इज माई नॉलेज। और अगर वही नॉलेज हमको नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, आई कैन स्पीक तमिल बट आई कांट राइट। तो कैन मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता, और कांट या कैन नॉट मतलब उस क्षमता का, उस एबिलिटी का न होना। स्किल, स्किल मतलब कौशल, किसी भी काम को करने की दक्षता। तो डॉग्स कैन क्लाइंब ट्रीज, कुत्ते जो हैं वो पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, उनमें ये कौशल है। स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति होना। हरी कैन क्रॉस दिस रिवर, तो हरी में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो इस नदी को पार कर सकता है। सो कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी, क्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, चांसेस ऑफ अकरिंग एनी इवेंट। सो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो उसके चांसेस हैं, संभावना है, तो हम यूज करते हैं कैन। कैन ही बी सो फुलिश टू बिहेव सो, क्या वो इतना मूर्ख हो सकता है कि उसने ऐसा बिहेव किया, ऐसा बर्ताव किया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में संभावना व्यक्त करने के लिए मे भी यूज किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में हम मे यूज नहीं करते, कैन का प्रयोग यहाँ पर होता है। परमिशन, आज्ञा या अनुमति देना या लेना। सो कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशंस। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। अनुमति देना, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मे और कैन दोनों का यूज अनुमति देने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कैन इज अ बिट इनफॉर्मल। मे को हम ज्यादा करके फॉर्मल केसेस में यूज करते हैं, और कैन जो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। यू कैन गो नाउ, कोई ऑफिस का बॉस भी अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि यू कैन गो नाउ, दैट इज फॉर्मल। लेकिन कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हो सकते हैं, ये फॉर्मल नहीं है, ये अनौपचारिक वार्तालाप है जहां पर हम कैन का यूज करते हैं। औपचारिक में मे का यूज होता है। ओके, तो हम कैन को इन तीन सिचुएशंस में यूज करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन। अगर आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी सेंटेंस दिया जाए और ब्रैकेट में एबिलिटी लिखा होगा, तो यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू यूज कैन, वहां पर आपको कैन का यूज करना है। पॉसिबिलिटी होगा तो मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज होगा। उसी तरीके से परमिशंस में भी इनफॉर्मल केसेस में, अनौपचारिक केसेस में कैन का यूज होता है। ओके,
चलिए अब मे का यूज देखते हैं ताकि आपको मे और कैन के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए। मे इज यूज्ड फॉर सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन। परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। आपने तो ये सेंटेंस सुना ही होगा, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, यस यू मे कम इन। सो फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशंस, आज्ञा या अनुमति के लिए हम मे का यूज करते हैं। एंड देन पॉसिबिलिटी, संभावना, इट मे रेन टुडे, आज पानी गिर सकता है, बिकॉज द क्लाउड्स आर मर्की, बादल छाए हुए हैं तो संभावना है कि पानी गिर सकता है। तो किसी काम के होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश और प्रेयर। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब किसी के लिए दुआ करना कि आप दीर्घायु हों, आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, आपको अपने जीवन में सफलता मिले, तो किसी के लिए इच्छा व्यक्त करना या प्रार्थना करना। तो विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैन और मे, जहां पर भी इनफॉर्मल केस होता है तो हम कैन का यूज करते हैं और फॉर्मल केसेस में मे का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि परमिशन का यूज तो हमने कैन में भी किया था, पॉसिबिलिटी भी में भी हम कैन यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मे आई कम इन सर इज अ फॉर्मल टॉक, औपचारिक केसेस में हम मे का यूज करते हैं। यही अगर कोई अनौपचारिक बात होगी तो हम वहां पर कैन का यूज करते हैं। सिमिलरली पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, अगर पॉसिबिलिटी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है तो मोस्टली हम मे के प्लेस में कैन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कुड का क्या यूज है। कुड को हम दो कंडीशंस में यूज करते हैं, एबिलिटी इन पास्ट एंड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। एबिलिटी इन पास्ट, जैसे हम कैन को प्रेजेंट में किसी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से कुड जो है कैन का पास्ट है। वही क्षमता अगर हमारे पास्ट में थी और अभी नहीं है, तब हम ऐसे एग्जाम्पल्स में कुड का यूज करते हैं। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, बट आई कांट डू दैट नाउ, मतलब यह है कि अब मैं उतना फास्ट नहीं दौड़ सकता, ये मेरी वो क्षमता है जो पास्ट में थी, भूतकाल में थी। I couldn't solve the puzzle, it was very difficult, मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया, ये बहुत डिफिकल्ट था। तो sometimes could is also used to give a reason why something didn't happen, ऐसा काम, कोई भी काम ये क्यों नहीं हो पाया उसका कारण बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। ये पजल मुझसे इसलिए नहीं बना, क्यों? क्योंकि वो बहुत कठिन था, डिफिकल्ट था। कुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जस्ट लाइक कुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप नमक मुझे देंगे, मेरी तरफ देंगे। कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूँ। सो इन सच एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी यूज कुड। कैन इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी अगर किसी सेंटेंस में कैन होता है तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कुड यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ माइट। Might is used for expressing remote possibility. Possibility मतलब संभावना। Remote means क्या होता है? रिमोट कंट्रोल क्या होता है? समथिंग दैट वी कंट्रोल फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऐसी कोई चीज जिसको हम दूर से कंट्रोल करें, दैट इज रिमोट कंट्रोलर। ओके, तो रिमोट मीन्स बहुत दूर, सुदूर जिसको हम बोलते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी में सुदूर की संभावना या बहुत कम संभावना, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो जहां पर भी किसी काम के होने की बहुत कम संभावना होती है वहां पर हम मे की प्लेस में माइट का यूज करते हैं। संभावना अगर ज्यादा है तो वो मे होगा, कम है तो माइट। इट डजंट जनरली रेन ड्यूरिंग दिस सीजन बट इट माइट रेन टुडे। तो इस सीजन में
सामान्यतः पानी गिरता तो नहीं है, बट हो सकता है कि आज पानी गिर जाए। तो जब पहले ही आपको बता दिया गया कि इस सीजन में पानी गिरता नहीं है, तो पानी के गिरने की संभावना कितनी है? बहुत कम। तो सेंटेंस में आपको इस तरीके का कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, तभी आपको माइट यूज करना है। दिस ट्रेन नेवर कम्स लेट, बट इट माइट बी लेट टुडे। तो ये ट्रेन जो है कभी भी देर से नहीं आती, बट आज हो सकता है आ जाए। तो जब कभी भी देर से आती नहीं है, तो उसके लेट होने की संभावना कितनी है? बहुत कम। सो इन दीज केसेस वी यूज माइट। When there is less possibility, we use might. When there is more possibility, we use may. अगर हम बोले it may rain today, that means possibility कितनी है? At least 50% कि पानी गिर जाएगा। अगर हम बोले it might rain today, that means there is very less possibility, only 10 or 20% की संभावना है कि आज शायद पानी गिर जाए। नेक्स्ट, पास्ट ऑफ मे। मे का पास्ट होता है माइट। पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं? ही सेड आई मे अटेंड द पार्टी। तो डायरेक्ट स्पीच में जब किसी वाक्य में मे दिया होता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जब हम नरेशन चेंज करते हैं, तो मे के प्लेस में माइट का यूज होता है। सी, ही सेड दैट ही माइट अटेंड द पार्टी। उसने कहा कि मैं आज पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम उसी को बात को किसी और को बताएंगे, तो हम बोलेंगे उसने कहा था कि वह पार्टी में आता या आ सकता था। तो मे के प्लेस में माइट हो जाएगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ माइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैन, कुड, मे एंड माइट. Hope this whole concept is clear to you now, and in the next part we will be dealing with more modal auxiliaries like will, shall, should, must, need and dare. So don't forget to watch the second part. Second part में हम आगे के modal auxiliaries को continue करेंगे. So thank you.